एंड्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के टॉप 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पॉलिटी के सभी प्रीवियस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? दोस्तों, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता उन्मूलन की बात की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है संसद को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं 11। ठीक है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? दोस्तों, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य समय अंतराल होता है 6 महीने का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम दो बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, प्रीवियस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। भारत के से कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? दोस्तों, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? दोस्तों, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? दोस्तों, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या है 50। ठीक है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव है ये लाया जा सकता है लोकसभा में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? दोस्तों, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों, वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 148 में, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं लोकसभा सदस्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? तो दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों राज्यपाल हेतु पद हेतु न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कौन कर सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? दोस्तों भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? दोस्तों राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 368 में संशोधन का प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? दोस्तों भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था वर्ष 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? दोस्तों संविधान संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जाता है, या तो राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों हैदराबाद की देशी रियासत ने संविधान में सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? दोस्तों सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों संसदीय प्रणाली ली गई है इंग्लैंड से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? दोस्तों भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 108 में संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? दोस्तों भाग 9 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? दोस्तों मणिपुर राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? दोस्तों संविधान में लोकसभा के मूल सदस्यों की संख्या है 552। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? दोस्तों अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया था? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों सांसदों के वेतन का निर्धारण करता है संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? दोस्तों वर्ष में 2 बार लोकसभा में कम से कम सत्र जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों विधान परिषद के लिए सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 169 में है। अगला क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो दोस्तों बजट पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है? तो दोस्तों वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों लोकसभा स्पीकर इसका निर्णय करते हैं कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों लोकसभा का जनक कहा जाता है जीवी मावलंकर को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? दोस्तों भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय महान्यायवादी देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? दोस्तों समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 120 में संविधान में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों निम्न सदन है लोकसभा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 18 में
बताया गया है उपाधियों के अंत के बारे में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 32 में रिट संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान को के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 64 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 359 में कहा गया है आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो दोस्तों लोकसभा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति का प्रावधान 123 में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना के बारे में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? दोस्तों भारत के वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है नागरिकता का प्रावधान के बारे में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान आने वाले नागरिकता का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 7 में भारत में से पाकिस्तान आने वाले नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण संस्थानों वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 49 में महत्वपूर्ण संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान किया गया है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।